ये जनादेश इस देश की जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ दिया है, महंगाई के खिलाफ दिया है, अग्निवीर के खिलाफ दिया है, संविधान को खत्म करने और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि अहंकार से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम कोई तालिबान नहीं है जहां आप मार काट करके, हिंसा करा के, आपस में भाई को भाई से लड़ा के चुनाव जीतते रहेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके कैमरे के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, किसी की सगी नहीं है। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव तमाम तरह की विषम परिस्थितियों में हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, उनके पास मौजूद संसाधन, इतनी बड़ी सेना, वो पूरे चुनाव में दावा करती रही 400 पार, 400 पार, 400 पार। और आपको याद होगा, मैं पूरे चुनाव में एक ही नारा देता रहा कि जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 160 सीटें उनकी कमाई, 240 सीटें आई। पिछली बार के 2019 की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो 63 सीटें उनकी कमाई। ये जनादेश इस देश की जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ दिया है। ये जनादेश महंगाई के खिलाफ दिया है। ये जनादेश अग्निवीर के खिलाफ दिया है। ये जनादेश संविधान को खत्म करने की कोशिश और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ दिया है। और साथ ही साथ ये जनादेश कहीं ना कहीं नफरत की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस राजनीति के खिलाफ ये जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि अहंकार से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम कोई तालिबान नहीं है जहां आप मार काट करके, हिंसा करा के, आपस में भाई को भाई से लड़ा के चुनाव जीतते रहेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। यहां अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, और यही भारत की खूबसूरती है। हम विविधता में एकता वाले देश हैं। और ऐसे देश के अंदर 10 साल में आपने पूरा नफरत घोलने का काम किया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को सिख से लड़ाया, हिंदू को ईसाई से लड़ाया, हिंदू को बौद्ध से लड़ाया, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाया, जाट को गैर जाट से लड़ाया, मराठा को गैर मराठा से लड़ाया, किसान को जवान से लड़ाया, पहलवान को जवान से लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके कैमरे के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, किसी की सगी नहीं है। और यह इस बात से साबित होता है कि अब अयोध्या वासियों को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। प्रभु श्री राम के नगरी की प्रजा को मोदी जी की जो आर्मी है, मोदी जी की जो ट्रोल की सेना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो मां बहन की गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। और इसमें पूरी की पूरी भाजपा शामिल हो गई है। इससे क्या साबित होता है कि ये हिंदुओं के भी सगे नहीं हैं। अगर आप लोकतंत्र में इनके खिलाफ मत देते हैं तो आपको ये मां बहन की गालियां देंगे। ये इनका चरित्र है। काशी में क्या हुआ लोगों ने नहीं देखा। 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीत पाए, 3 घंटे तक पीछे चल रहे थे। अयोध्या में क्या हुआ, आपने गाना बनाया
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। छोटी तस्वीर श्री राम की, बड़ी तस्वीर मोदी जी की हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं हम राम को लेके आए हैं। तो राम ने आपको विदा कर दिया, और सिर्फ अयोध्या से नहीं, सीतापुर से भी, चित्रकूट से भी, कुशभवनपुर जिसका नाम आप रखने जा रहे हैं, सुल्तानपुर से भी, प्रयागराज से भी, प्रतापगढ़ से भी, कौशाम्बी से भी, हर जगह से आपको प्रभु श्री राम ने विदा कर दिया। वो तो भोले शंकर जी थोड़ा सा दयालु हैं, उन्होंने आपको काशी में थोड़ा सबक तो दिया, आप जीत गए जरूर। अभी भी मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अहंकार की भाषा छोड़ दीजिए, वरना 240 पे पहुंचे हैं, 2 सीट पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें ऐसी हैं, एक 4000 से, एक 2000 से, एक 3000 से हारी है, और उसमें भी अंतिम समय में लाइट गायब करके गड़बड़ी की गई थी। फर्रुखाबाद, बांसगांव और फूलपुर, ये 3 सीट ऐसी है जहां पे गड़बड़ी करके खेला किया गया। अब 2-3 सवाल लोग पूछते हैं कि जो ये एनडीए की सरकार बनी है, इसका भविष्य क्या है। इस एनडीए की सरकार का भविष्य साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 13 महीने भी हो सकता है, और 13 दिन भी हो सकता है। क्योंकि एनडीए एक बार 13 दिन में गिरा था, एक बार 13 महीने में गिरा था। तो इस सरकार का हो सकता है, तो अटल जी जैसे नेता भी नहीं है, 13 महीने से कम में भी इनकी विदाई हो सकती है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि हम देश की राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। आज जो डिमांड है एनडीए के दलों की, आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। नीतीश कुमार जी की डिमांड आई कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए, उनकी पार्टी कह रही है, और यूसीसी पे पुनर्विचार किया जाए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा वो देखना होगा। स्पीकर का एक महत्वपूर्ण पद है, स्पीकर के चुनाव में पहला टेस्ट होगा इस सरकार का, और टीडीपी चाहती है स्पीकर उनका हो। इंडिया गठबंधन के पास जो संख्या है, हम लोग भी उस फैसले का इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी टीडीपी का स्पीकर बना रही है या नहीं बना रही है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बीजेपी का स्पीकर होना संसदीय परंपराओं के लिए घातक है। 150 से ज्यादा सांसद भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं सस्पेंड किए गए थे, बीजेपी ने सस्पेंड किया 150 से ज्यादा सांसद। इसलिए अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो संविधान को तार तार करके मनमानी ढंग से बिल पास किए जाएंगे। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां, और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उनको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, अपने साथ शामिल किया जाएगा, जो बीजेपी का इतिहास है। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो सांसदों के आवाज उठाने पर उनको मार्शल से फिकवाकर बाहर किया जाएगा। इसलिए अगर टीडीपी के स्पीकर को बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन के दलों को विचार करना चाहिए कि उस समय हम क्या फैसला लेंगे। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, और हमारी पार्टी को लगता है, कि स्पीकर जो है वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए। एक बात ये आपसे महत्वपूर्ण करनी थी। दूसरा, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे,
चाहे समाजवादी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, हमने बिना शर्त उनके लिए प्रचार किया, जाकर वोट मांगा और इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली। इसके लिए अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या व्यवहार हुआ उनके साथ, ये आप सबके सामने है। अखिलेश यादव जी 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब घर खाली किया तो गंगा जल से घर धुलते हैं भाजपा वाले। अपनी पत्नी के साथ कन्नौज के अंदर मंदिर में दर्शन करने चले गए। ये पाप हो गया, गुनाह हो गया बीजेपी की निगाह में। उन्होंने मंदिर को गंगा जल से धुला। पिछड़ों ने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। आपने ऐसा ही अपमान हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का किया था, जब मंदिर के शिलान्यास में आपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बुलाया, भागवत जी को बुलाया, खुद प्रधानमंत्री रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नहीं रहे, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। मंदिर के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भागवत जी और राज्यपाल जी रही, लेकिन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों के प्रति घृणा की जो भावना बीजेपी के अंदर बसी है, उसके कारण से लोगों ने यह जनादेश उत्तर प्रदेश में दिया है। बंद करो ये नफरत की राजनीति। और आपने तो क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ा, मां बहन की गालियां दी, क्या क्या उनके माताओं बहनों के ऊपर, पुरखों के ऊपर कितने सवाल उठाए आपके लोगों ने, आपके केंद्रीय मंत्री ने। तो इसलिए ये परिणाम कई सबक सिखाता है बीजेपी को, और उस सबक को लेकर अगर बीजेपी आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण ही विपक्ष को इस तरह से गालियां देने वाला था, जिससे कोई उम्मीद नजर आती नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी गलतियों का एहसास किया, ऐसा लगता नहीं। पूरा चुनाव मुसलमान, मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मुजरा, इन सारे सवालों पे वो लड़ते रहे और देश की जनता ने उनको नकार दिया है। जरा सी भी नैतिकता प्रधानमंत्री में हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो देश का जनादेश खो चुके हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को और मजबूती देने के लिए 13 तारीख को नोएडा में 10 बजे से प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक करेगी।